हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SMDT गर्ल्स कॉलेज यूट्यूब चैनल। हम एनाटॉमी में टिश्यू सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में एपिडर्मल सेल्स के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद में हमने एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस किया। एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स में हम स्टोमेटा के बारे में पढ़ रहे थे। हमने कल तक स्टोमेटा के स्ट्रक्चर कैसी है, स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बारे में डिस्कस किया है। और आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ स्टोमेटा को डिस्कस करने वाले हैं कि स्टोमेटा के कितने टाइप्स होते हैं, स्टोमेटा को किस बेसिस पे जो है उसे डिवाइड किया जाता है, या फिर ये टाइप्स जो हैं स्टोमेटा के वो कौन से बेसिस पे हैं। स्टोमेटा में जितने भी टाइप्स हम आज पढ़ने वाले हैं वो किस बेसिस पे डिवाइड किए गए हैं। इनके गार्ड सेल्स के अराउंड जो सब्सिडियरी सेल्स प्रेजेंट होती है, ये सब्सिडियरी सेल्स का अरेंजमेंट कैसा है और ये सब्सिडियरी सेल्स का कितना नंबर है, नंबर में वो कितनी है, इसके आधार पर हम इन स्टोमेटा को डिवाइड कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ स्टोमेटा के बारे में पढ़ रहे हैं, किनके बेसिस पे कि जो ये सब्सिडियरी सेल्स हैं इनका अरेंजमेंट कैसा है और इनका नंबर कितना है एक गार्ड सेल्स के अराउंड। इसके बेसिस पे हमने स्टोमेटा को 6 टाइप्स में डिवाइड किया है। कितने टाइप्स में डिवाइड किया है? हमने स्टोमेटा को 6 टाइप में डिवाइड किया है। फर्स्ट है पैरासाइटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा, सेकंड डायसाइटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा, थर्ड एन आइसोसाइटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा, फोर्थ है एनेमोसाइटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा, फिफ्थ एक्टिनोसाइटिक टाइप, सिक्स्थ है साइक्लोसाइटिक टाइप। कितने टाइप्स हैं? 6 टाइप्स हैं। इनको एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पैरासाइटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा पे चलते हैं कि ये पैरासाइटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा है क्या, इनमें कितनी सब्सिडियरी सेल्स होती है। पैरासिटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा के अंदर 2 सब्सिडियरी सेल्स होती है। सब्सिडियरी सेल्स का नंबर 2 होता है। डायग्राम में देखो, सब्सिडियरी सेल्स नंबर 1, सब्सिडियरी सेल नंबर 2, 2 सब्सिडियरी सेल्स हैं, ठीक है। और ये कौन से फैमिली में प्रेजेंट है? ये रूबिएसी फैमिली के मेंबर्स में देखने को मिलता है और कुछ लेग्यूमिलिएसी फैमिली के मेंबर्स में भी देखने को मिलता है, सेना में, कैसिया में। इसलिए हमने यहाँ पे रूबिएसियस टाइप ऑफ स्टोमेटा कहा इसे। किसको? पैरासिटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा को रूबिएसियस टाइप ऑफ स्टोमेटा कहते हैं। और इसका एक और नाम है पैरेलल सेल टाइप ऑफ स्टोमेटा। पैरेलल सेल टाइप स्टोमेटा क्यों कहा है? पैरेलल सेल टाइप स्टोमेटा इसलिए कहा है, डायग्राम में देखो, ये गार्ड सेल की यदि हम एक्सिस बनाएं तो ये गार्ड सेल की एक्सिस है, और सब्सिडियरी सेल की एक्सिस बनाएं तो ये सब्सिडियरी सेल की एक्सिस है। गार्ड सेल की एक्सिस, गार्ड सेल की एक्सिस एंड सब्सिडियरी सेल की एक्सिस, दोनों एक्सिस लाइंस जो हैं हमने बनाई हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे के पैरेलली अरेंज हैं। इसलिए हम इनको पैरेलल सेल टाइप ऑफ स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहा गया है? पैरेलल सेल टाइप ऑफ स्टोमेटा कहते हैं। रूबिएसियस टाइप ऑफ स्टोमेटा क्यों कहा? क्योंकि रूबिएसी फैमिली के मेंबर्स के अंदर देखने को मिलता है। और दोनों गार्ड सेल्स के अराउंड 2 सब्सिडियरी सेल्स होती है। सब्सिडियरी सेल्स का कितना नंबर है? 2 नंबर होता है। सेकेंड टाइप पे हम चलते हैं डायसिटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा। कौन सा? डायसिटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा क्या है? ये कौन सी फैमिली में मिलता है? डायसिटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा के अंदर भी सब्सिडियरी सेल्स का 2 नंबर होता है, सब्सिडियरी सेल नंबर 1 एंड सब्सिडियरी सेल नंबर 2। तो फिर इनमें और इनमें डिफरेंस क्या है वो अभी हम देखते हैं। हम इसको क्रायोफाइलेसियस टाइप ऑफ स्टोमेटा भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्रायोफाइलेसियस टाइप ऑफ स्टोमेटा भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है इसे क्रॉस सेल टाइप ऑफ स्टोमेटा के नाम से भी जाना जाता है। क्रॉस सेल टाइप स्टोमेटा क्यों कहा? गार्ड सेल की एक्सिस बनाई, ठीक है, ये गार्ड सेल की एक्सिस बना दी। सब्सिडियरी सेल की एक्सिस बनाओ, सब्सिडियरी सेल की एक्सिस बना दी। गार्ड सेल की एक्सिस में और सब्सिडियरी सेल की एक्सिस में कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ पे कितने डिग्री का? 90 डिग्री का एंगल बनता है। सब्सिडियरी सेल्स जो है वो गार्ड सेल्स के परपेंडिकुलर अरेंज होती है, इसलिए हम इसको क्रॉस सेल टाइप स्टोमेटा कहते हैं। कौन सा? क्रॉस सेल टाइप स्टोमेटा कहा।
क्यों? क्योंकि गार्ड सेल की एक्सिस और सब्सिडियरी सेल की एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कौन से फैमिली में देखने को मिलती है? क्लोरोफाइसी फैमिलीज के मेंबर्स में देखने को मिलेगी, लेमिएसी फैमिली के मेंबर्स में भी इस टाइप के स्टोमेटा देखने को मिलते हैं, और एकेंथिएसी टाइप ऑफ फैमिली के अंदर भी हमें डायसिटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा देखने को मिलते हैं। अभी हम देखेंगे थर्ड एनाइसोसिटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा। थर्ड टाइप ऑफ स्टोमेटा है एनाइसोसिटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा। एनाइसोसिटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा का क्या है? एनाइसोसिटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा को क्रूसीफेरस टाइप ऑफ स्टोमेटा भी कहते हैं। क्या? क्रूसीफेरस टाइप ऑफ स्टोमेटा भी कहते हैं। और क्या कहा जाता है इसे? इसे 3 सेल्ड टाइप स्टोमेटा भी कहते हैं। 3 सेल्ड टाइप स्टोमेटा क्यों कह रहे हैं? 3 सेल टाइप स्टोमेटा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सब्सिडियरी सेल्स का जो नंबर है वो 3 होता है। 1 सब्सिडियरी सेल, 2 एंड 3 सब्सिडियरी सेल्स गार्ड सेल्स के अराउंड प्रेजेंट होती है, इसलिए इन्हें थर्ड सेल 3 सेल टाइप ऑफ स्टोमेटा भी कहा। इनका एक और नाम से जाना जाता है अनइक्वल सेल टाइप ऑफ स्टोमेटा। क्या नाम है? अनइक्वल सेल टाइप ऑफ स्टोमेटा। अनइक्वल सेल टाइप ऑफ स्टोमेटा क्यों कहा है? डायग्राम में देखो, डायग्राम के अंदर नंबर 1 सेल जो है वो नंबर 2 एंड नंबर 3 के कंपैरिजन में छोटी है। क्या कहा? नंबर 1 सेल जो है सब्सिडियरी नंबर सेल 1 जो है वो दूसरे नंबर की सब्सिडियरी सेल से और तीसरे नंबर की सब्सिडियरी सेल से साइज में छोटी है, इसलिए इन्हें अनइक्वल सेल टाइप ऑफ स्टोमेटा के नाम से भी जाना जाता है। क्या क्या नाम है? क्रूसीफेरस टाइप ऑफ स्टोमेटा है। 3 सेल टाइप ऑफ स्टोमेटा है। क्रूसीफेरस टाइप ऑफ स्टोमेटा क्यों कहा? क्योंकि ये क्रूसीफेरी फैमिली के मेंबर्स में देखने को मिलती है, क्रूसीफेरी फैमिली मेंबर्स में मिलती है। 3 सेल इसलिए कहा क्योंकि सब्सिडियरी सेल्स का नंबर 3 होता है। अनइक्वल इसलिए कहा क्योंकि ये जो 3 सब्सिडियरी सेल्स हमने बनाई हैं वो उनमें से कोई एक सेल जो है वो साइज में अनइक्वल होगी, वो बाकी 2 से सिमिलर नहीं होती है। 4th टाइप ऑफ स्टोमेटा कौन सा है? 4th टाइप ऑफ स्टोमेटा जो है वो है एनेमोसाइटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा। एनेमोसाइटिक, और क्या कहते हैं इसे कहते हैं रेननकुलेसियस टाइप ऑफ स्टोमेटा एंड इरेगुलर सेल स्टोमेटा। क्या? रेननकुलेसियस टाइप ऑफ स्टोमेटा एंड इरेगुलर सेल स्टोमेटा। सब्सिडियरी सेल्स का कितना नंबर होता है? सब्सिडियरी सेल्स की नंबरिंग जो होती है मोर देन 3 होती है। 3 से ज़्यादा सब्सिडियरी सेल्स इनके अंदर प्रेजेंट होगी, लेकिन ये इरेगुलर पैटर्न के अंदर अरेंज होती है। कौन? जितनी सब्सिडियरी सेल्स हम ड्रॉ करेंगे वो इरेगुलर पैटर्न में अरेंज होती है गार्ड सेल्स के अराउंड। डायग्राम में देखो 4 सब्सिडियरी सेल्स बनाई गई है, इरेगुलर पैटर्न में अरेंज है, इसलिए इसे इरेगुलर सेल टाइप ऑफ स्टोमेटा भी कहा। रेननकुलेसी फैमिली मेंबर्स के अंदर देखने को मिलती है, इसलिए रेननकुलेसियस टाइप ऑफ स्टोमेटा भी कहा। पेपेवरेसी फैमिली के कुछ मेंबर्स में भी एनेमोसिटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा जो है वो देखने को मिलता है। एक्टिनोसिटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा जो है वो 5th टाइप ऑफ स्टोमेटा है। कौन सा? एक्टिनोसिटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा। इसे रेडिएटेड सेल टाइप ऑफ स्टोमेटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडिएटेड सेल टाइप ऑफ स्टोमेटा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें जितनी भी सब्सिडियरी सेल्स होंगी वो रेडियली अरेंज होंगी, और सब्सिडियरी सेल्स का नंबर क्या होगा? मोर देन 4 to 5 सब्सिडियरी सेल्स होंगी। सब्सिडियरी सेल्स का नंबर 4 या 5 से ज़्यादा होता है, और वो जो होती है कैसे अरेंज होती है? रेडियली अरेंज होती है। सब्सिडियरी सेल्स का अरेंजमेंट रेडियल टाइप ऑफ अरेंजमेंट होता है। हमने
एनेमोसिटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा के अंदर भी मोर देन 3 टाइप ऑफ सब्सिडियरी सेल्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन वो इरेगुलर पैटर्न में अरेंज होती है, जबकि ये रेडियल पैटर्न में अरेंज होती है, इसलिए इन्हें रेडिएटेड सेल टाइप ऑफ स्टोमेटा भी कहते हैं। प्रेजेंट कहाँ पे होती है? कुछ ग्रासेस के अंदर जो है इन्हें देखने को मिलती है। कौन सा टाइप ऑफ स्टोमेटा देखने को मिलता है ग्रासेस के अंदर? कुछ ग्रासेस के अंदर एक्टिनोसिटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा देखने को मिलता है। 6th टाइप ऑफ स्टोमेटा जो है वो है साइक्लोसिटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा। साइक्लोसिटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा है क्या? इनके अंदर भी सब्सिडियरी सेल्स का नंबर 4 से लेके 5 से ज़्यादा होता है, लेकिन है तो ये एक्टिनोसिटिक के सिमिलर ही। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इनके अंदर ये जो सब्सिडियरी सेल्स हैं, सब्सिडियरी सेल्स जो हैं वो रिंग के अंदर प्रेजेंट होती है। कैसे? यहाँ पे मैंने 2 कलर से रिंग बनाई है। एक ब्लू कलर की रिंग जिसमें जो प्रदर्शित कर रही है रिंग नंबर 1 को, सेकंड रिंग नंबर 2 ब्लैक कलर से ड्रॉ की गई है। मोर देन 2 दो रिंग्स जो होंगी इनके अराउंड, गार्ड सेल्स के अराउंड 2 भी हो सकती है, 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन अरेंज कैसे होगा? अरेंजमेंट जो होगा सब्सिडियरी सेल्स का वो रिंग की फॉर्म में होगा। किन के अंदर? साइक्लोसिटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा के अंदर। हमने टाइप्स ऑफ स्टोमेटा में 6 टाइप ऑफ स्टोमेटा देखे हैं। कितने टाइप्स देखे हैं स्टोमेटा के? 6 टाइप्स देखे हैं स्टोमेटा के। कौन कौन से देखे? पहला देखा है पैरासिटिक। पैरासिटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा के अंदर क्या था? गार्ड सेल्स के अराउंड सब्सिडियरी सेल्स जो थी पैरेलल अरेंज थी। कैसे अरेंज थी? पैरेलल अरेंज थी। सेकंड हमने देखा डायसिटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा। डायसिटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा के अंदर क्या हुआ? डायसिटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा के अंदर सब्सिडियरी सेल्स जो है वो परपेंडिकुलर प्रेजेंट थी, 90 डिग्री का एंगल बनाती है गार्ड सेल्स के साथ में, गार्ड सेल की एक्सिस के साथ में। फिर हमने देखा एनाइसोसिटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा। ये एनाइसोसिटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा क्या था? इनके अंदर सब्सिडियरी सेल्स का कितना नंबर था? सब्सिडियरी सेल्स जो थी वो 3 नंबर में प्रेजेंट थी, लेकिन क्या था कि एक सब्सिडियरी सेल का साइज जो है बाकी 2 सब्सिडियरी सेल के साइज से छोटा होता है। एक सब्सिडियरी सेल का साइज बाकी 2 के साइज से छोटी होती है। 4th हमने देखा एनेमोसिटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा। एनेमोसिटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा के अंदर क्या था? मोर देन 3 सब्सिडियरी सेल्स प्रेजेंट थी, और क्या था? वो इरेगुलर पैटर्न में अरेंज थी। जैसे मैंने इस डायग्राम के अंदर कितनी 4 सब्सिडियरी सेल्स बनाई हैं, लेकिन ये इरेगुलर पैटर्न के अंदर प्रेजेंट है। फिर हमने देखा 5th एक्टिनोसिटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा रेडियली अरेंज होती है। सब्सिडियरी सेल्स नंबर में 4 या 5 से ज़्यादा होती हैं, और ये जो होती है फ्लावर लाइक अपीयरेंस देती है। लीफ के टीएस को जब हम काट के देखेंगे तो हमें ये फ्लावर की जैसे दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि रेडियली अरेंज है, तो ये सब्सिडियरी सेल्स जो होंगी वो फ्लावर के लाइक अपीयरेंस शो करती है। फिर हमने देखा साइक्लोसिटिक टाइप। साइक्लोसिटिक टाइप में क्या होता है? सब्सिडियरी सेल्स का नंबर तो होता है 5 और 6 से ज़्यादा, लेकिन वो रिंग में प्रेजेंट होती है। रिंग 2 से अधिक भी हो सकती है, रिंग 2 भी हो सकती है, 2 से ज़्यादा भी हो सकती है। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। लेक्चर को ध्यान से देखना, अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो मुझसे शेयर करना। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।